और एक और बड़ी खबर, यूएई की सीरिया को चेतावनी। जी हां, इजराइल फिलिस्तीन जंग में शामिल न हो सीरिया, ये चेतावनी दी गई है संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से। इजराइल पर हमले में इस्तेमाल न हो सीरिया की धरती, ये भी कहा है यूएई ने। बहुत बड़ी वार्निंग है। एक और इस्लामिक देश जो कि अगर इस तरह से बात कह रहा है कि सीरिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए, इस युद्ध में, इस जंग में सीरिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए, और ये वार्निंग दी गई है। और एक और बड़ी खबर, गाजा के खान यूनिस में इजराइल का अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठा है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं। ये खान यूनिस इलाका बताया जा रहा है गाजा का, जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है, इजराइल का अटैक देखने को मिला है। और एक और बड़ी खबर, हमास को लेकर अमेरिका अलर्ट पर है। हमास कर सकता है यूएस के लोगों पर अटैक। अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका गंभीर है। सेफ्टी को लेकर एफबीआई इनपुट जुटा रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका की चिंता क्या है, अमेरिका किस तरह सतर्क हो गया है हमास को लेकर। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स बताते हैं किस तरह अमेरिका में कंसर्न सबसे ज्यादा है। अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका गंभीर है। इसके अलावा सेफ्टी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर एफबीआई इनपुट जुटा रहा है, जो कि वहाँ की खुफिया एजेंसी है। और इंटेलिजेंस ये पूरी कोशिश में है कि अमेरिकी नागरिकों पर जो हमला हो तो उस पर कोई भी एक्शन लिया जाए, और इसका अंदेशा है। हमास कर सकता है यूएस के लोगों पर अटैक, ये भी जानकारी मिल रही है। संभावित खतरे की जांच कर रहा है अमेरिका का जो अताशे दूतावास है वो भी लगातार जांच कर रहा है कि कहीं हमास का रोल अमेरिका में तो नहीं है, या फिर एक्शन मोड में तो नहीं दिखाई देगा हमास। अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये भी अमेरिका अपना कंसर्न लगातार जता रहा है। आक्रामक रुख अख्तियार करने से भी परहेज नहीं होगा अमेरिका को, और अमेरिका एक्शन लेगा हमास के खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता है तो। इजराइल हमास युद्ध में 9 यूएस नागरिकों की अब तक मौत हो गई है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। सिंह साहब, अमेरिका बहुत एक्टिव हो गया है और सीधा उसने कह दिया है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, कुछ हुआ तो फिर बर्बाद कर देंगे। देखिए, जब अमेरिका के नागरिकों को ऐसे घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो अमेरिका ज़रूर अपना रोल बढ़ाएगा। और मेरा अपना विचार, मेरी अपनी एप्रिसिएशन है, और कुछ समय पहले मैंने बोला भी था कि जो ग्राउंड फोर्सेस इजराइल एम्प्लॉय करेगा, ये एक स्ट्रेटजिक मूव है। और 4 दिन जो हो गए हैं, इन्होंने टाइम निकाला है, इंटेलिजेंस इकट्ठी की है कहाँ पर उनके होस्टेजेस हैं, और एक स्पेशल ऑपरेशन मैं समझता हूँ डाला जाएगा अपने होस्टेजेस को रेस्क्यू करने के जितनी हद तक हो सके। और अमेरिका साथ मिलेगा इस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अंदर। उसने इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा मदद दी होगी इस समय इजराइल को, और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा। इसलिए देखें, अभी उसकी तैयारी के लिए आर्टिलरी की भी डिप्लॉयमेंट हो रही है, और बाकी ये सारी ना, ये बैटल इंडिकेटर्स हैं, ये फुटप्रिंट्स हैं, इन्फेंट्री भी तैयार हो रही है, टैंक्स भी तैयार हो रहे हैं। तो उसके बाद अगर ये इसका स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सक्सेसफुल होता है तो फिर ये पूरा धावा किया जाएगा। 5 रीजन हैं, जो जोन्स हैं गाजा स्ट्रिप के, नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी, हर जगह धावा बोला जाए, और राफा एरिया में। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, मैं आऊंगी, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। इजराइल के हमले को लेकर एक नया अपडेट आपको दिखाते हैं। एक तरफ इजराइल ने हमास पर हमले के लिए अपनी रिजर्व फोर्स को भी बुला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भेजी सैन्य मदद भी इजराइल तक पहुंच चुकी है। अब अमेरिका से भेजी गई सैन्य मदद को लेकर विशेष विमान जो है उसकी तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं कि विशेष विमान पहुंचा है। माना जा रहा है कि रिजर्व फोर्स की वापसी के बाद इजराइल गाजा पर और बड़े अटैक करेगा और बड़े हमले करेगा। और आपको बता दें कि टीवी9 पर इजरायली विश्लेषक एलियाज दांदेकर का बयान सामने आया। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ऐसा हमला कभी नहीं हुआ, ये एलियाज दांदेकर का कहना है। हमास ने बहुत सारे लोगों को मारा है, एलियाज दांदेकर का कहना है ये। हमास से कई लोगों को बंधक बनाया गया है।
इजराइल विश्लेषक का कहना है। क्या कुछ कहा इन्होंने, आपको सुनवाते हैं। Here is very dire, I can tell you. We were attacked like never before. Some estimates say since the War of Independence in 1948. Now, most of the insurgencies from Hamas and the Hezbollah in the border with Lebanon were extinguished. They were fought against, and they were or killed or captured. There are still some estimates that perhaps there are few Hamas activists in the area. It's a huge area that's been combed. Along the way, we find bodies, we find injured. Estimates are getting more and more high of almost 1,000 murdered, mostly civilians, women, children, elderly people, also men, also young people. And the fighting now is very complicated because Hamas is using their civilian population to shoot from. And the Israeli IDF army is trying not to hit as much civilians. Usually before a strike is being done, there is a warning for civilians to go out. Now, this is a complicated situation because Israel is under threat. Israel is under attack like never before.